अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सामा और आप देख रहे हैं इनोवेटिव सॉल्यूशन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास हमारी सिलेक्शन की आखिरी क्लास होने वाली है। हमारे जितने भी सिलेक्शन के टूल्स बच गए आज की क्लास में हम उसको कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दो, मेरी प्लेलिस्ट को सेव कर लो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइस, ये कुछ इमेजेस मैंने ओपन की हुई है फोटोशॉप में। अब हमारे ये जो तीन टूल्स है अपने, ये तो हमारे कवर हो गए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टूल है अपना, ये है अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। राइट क्लिक करेगा तो ये देखो हमारे पास दो और टूल्स आ रहे हैं, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं मैजिक वॉन्ड टूल को। अब मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, मैजिक वॉन्ड टूल जितने भी सिमिलर कलर्स होते हैं ना उनको सेलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आगे जस्ट करूँगा क्लिक। ठीक है, तो ये देखो इसने क्या किया है, इसने ये जो कलर्स थे ना ये थे सिमिलर्स, उसने सिमिलर्स कलर को सिलेक्ट कर लिया। तो मैं शिफ्ट दबा के ऐड टू सिलेक्शन करूँगा। ये देखो जैसे मैंने शिफ्ट दबाया ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन ऑन हो गया है। इस पर मैं जाके क्लिक करूँगा, देखो ये भी सिलेक्शन में ऐड हो गया। तो ये क्या करता है, ये जो हमारे सिमिलर्स कलर होते हैं ना हमारी पिक्चर में जितने भी सिमिलर्स कलर हो गए ये उसको सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे ऊपर कुछ दिए गए ऑप्शंस, ये देखो यहाँ पे दिया गया टॉलरेंस। अगर मैं इसकी टॉलरेंस कम कर देता हूँ, इसको मैंने 10 कर दिया, कंट्रोल डी करके अनसेलेक्ट करूँगा। अब मैं क्लिक करूँगा, अब देखो अब सारी की सारी पिक्चर सेलेक्ट नहीं हुई। अब उसने कुछ एरिया सेलेक्ट किया है। हम जितनी टॉलरेंस रखेंगे ना उसके हिसाब से वो पिक्चर में से सिमिलर कलर को सिलेक्ट करेगा। हम इसकी टॉलरेंस ज़्यादा कर देते हैं तो ये सारी की सारी सिलेक्शन ले लेगा। अब देखो वो जो बीच में यहाँ से मैंने ऐड टू सिलेक्शन करके किया था ना उसने वो भी ले लिया, क्योंकि पहले थी 50, अब मैंने 75 कर लिया। तो उसने जितने भी सिमिलर कलर थे सारे के सारे उसने सेलेक्ट कर लिए है। अब यहाँ पे एक ये दिया गया एंटी एलियास दिया गया है, उसके अलावा दिया गया कॉन्टीजियस। अब कॉन्टीजियस क्या है पड़ा, इसकी मैं टॉलरेंस कम कर देता हूँ। ठीक है, इसकी मैं टॉलरेंस 6 कर देता हूँ। कंट्रोल डी के यहाँ सेलेक्ट करूँगा, ये देखो मैंने सेलेक्ट किया है। उसने सिर्फ ये कोई स्पेसिफिक एरिया है अपना वहाँ पे उसने सेलेक्ट किया है, जहाँ से उसको ज़्यादा कलर डिफरेंस दिखा है ना उसने वहाँ से सिलेक्ट नहीं किया। मैं इसकी कॉन्टेजियस को कर देता हूँ अनटिक, कंट्रोल डी करके सेलेक्ट करूँगा। अब टिक करूँगा, अब देखो अब उसने पूरी पिक्चर में जाके सर्च किया है, जहाँ जहाँ उसको वही शेड मिली है कलर्स की उसने वहाँ वहाँ उसको सिलेक्ट कर दिया है। तो कॉन्टेजियस यही है पड़ा कि अगर आपने पूरी पिक्चर में सेलेक्ट करवाना है तो आप कॉन्टेजियस को ऑफ रखोगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ स्पेसिफिक एरिया पे हो, जैसे ही उसको कलर शेड मिले कोई और तो वो वहाँ पे सेलेक्ट ना करे, तो आप इसको ऑन कर देना। ठीक है, ये आपके ऊपर है पर आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं। कंट्रोल डी करके यहाँ सेलेक्ट कर दूंगा। अब ये हमने देख लिया है मैजिक वॉन्ड टूल। नेक्स्ट है अपना क्विक सिलेक्शन टूल। मैं जाऊँगा इस वाली पिक्चर पे, इस वाली पिक्चर को मैं जूम करूँगा। मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने सिलेक्ट किया हुआ है क्विक सिलेक्शन टूल। अगर आपने इसका साइज़ बड़ा करना है तो कीबोर्ड पे पी जो की होती है उसके साथ दो ब्रैकेट्स लगी होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आप राइट वाले स्क्वायर ब्रैकेट बटन से इसका साइज़ ज़्यादा कर सकते हो और लेफ्ट वाले बटन से इसका साइज़ कम कर सकते हो। ठीक है, इसका साइज़ ये देखो मैं ज़्यादा कर देता हूँ, जितना आप साइज़ रखना चाहिए उतना आप साइज़ रख सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया ये देखो इसने सिलेक्शन खुद ब खुद करके दे दिया आपको। इसका साइज़ आप दोबारा इसको कम कर ले, कम करके यहाँ पे जाके इसकी सिलेक्शन बनानी है। अब देखो आप इसको जूम, आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा क्यों करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये सिलेक्शन बनानी है, इसके लिए मुझे इसका साइज़ कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऐसे जाकर कर दूंगा ना तो ये देखो ये बाहर निकल रहा है। तो इसके लिए कंट्रोल Z करता हूँ मैं और इसका साइज़ कर देता हूँ कम। इसका साइज़ मैं कम करता हूँ, ठीक है, और कम कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको जाके देखो ड्रैग करके मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। मैं जैसे ऊपर ले गया ये देखो इसने खुद ब खुद सिलेक्शन कर दी है। इसका मैं साइज़ थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ। ठीक है, इतना काफ़ी है। इसके बाद मैं जाके ये सारा इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब ये देखो ये यहाँ से निकला है बाहर। अब क्या करना है हमने, अब मैं दबाऊंगा आल्ट का बटन। ठीक है, आल्ट की दबाऊंगा। उसके बाद ये देखो ये जो हमारा सर्कल था ना इसमें आ गया माइनस। ठीक है, अब जब मैं इसको बाहर से जाके ड्रैग करूँगा ना ये देखो अब ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो अगर किसी वजह से सिलेक्शन बाहर निकल जाए तो आप इस तरह कर सकते हो। इसको मैं जूम करता हूँ, ये देखो अब ये यहाँ से थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा। इसको सेट किस तरह करूँगा, इसको मैं साइज़ छोटा करूँगा, इसको मैं अंदर कर दूँगा। ये देखो, ठीक है, ये देखो हमारी सिलेक्शन अब सही हो गई है। ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे आके इसको भी हम पूरा कर लेते हैं।
ठीक है, ये देखो ये हमारी सारी सिलेक्शन बन गई है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा रह गया, इसको मैं माइनस करूँगा, 8 दबा के माइनस। उसके बाद ये देखो ये हमारी सेट हो गई है। यहाँ से थोड़ा सा रह गया, इसको मैं माइनस करके करूँगा। ये देखो ये हो गया। उसके बाद यहाँ से जाके थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ये देखो ये भी सेट हो गया। हमारा थोड़ा सा रहता है अभी भी, जूम कर लेते हैं। इसका साइज़ मैं कम करता हूँ। इस तरह ही आप इसको साइज़ कम ज़्यादा करके काम कर सकते हो। ये देखो अब हमारी पिक्चर प्रॉपरली सिलेक्ट हो गई है। यहाँ से थोड़ा सा रहता है अभी, इसको भी मैं माइनस करके सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको इस तरह करना पड़ेगा। जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं इसको, ताकि मुझे सही नज़र आ जाए। ठीक है, इसका साइज़ और कम करता हूँ मैं, क्योंकि सिलेक्शन सही नहीं कर रही है अभी। देखो अब सही कर दिया है। ठीक है, ये देखो ये सारा सही हो गया है। यहाँ से थोड़ा सा रह गया, इसको मैं यहाँ से भी सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो अब ये हमारी यहाँ से भी सेट हो गई। अब हमारी ये पूरी पिक्चर सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, ये देखो अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे लेयर वे कॉपी कर लूँगा। यहाँ फिर यहाँ से हमारी कीबोर्ड से मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की है। जैसे मैं कंट्रोल जे करूँगा तो हमारी न्यू लेयर पे जो सिलेक्शन होगी इसकी कॉपी बन जाएगी। तो ये देखो हमने कितनी आसानी से इसकी पूरी सिलेक्शन की कॉपी बना ली है। हमने पिछली वीडियो में मैग्नेटिक लासो टूल यूज़ किया था, तो आपने उसमें भी देखा था कि हमें कितनी मुश्किल हुई थी इसके सिलेक्शन करने में। तो इससे देखो आपकी सिलेक्शन कितनी इजीली बन गई और कितनी क्लियर बनी है। उसमें थोड़ी सी बहुत एरिया रह गए थे, तो लेकिन इसमें देखो कितनी क्लियर बनी है आपकी सिलेक्शन। अब हमारा जो आखिरी टूल रह गया ना, इसके बाद तो आप कहेंगे कि बस मैं यही यूज़ करूँगा। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, मैं अपनी असल लेयर पे आ जाता हूँ। इस पर मैं जाकर राइट क्लिक करूँगा। हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। आपको नाम से पता चल रहा होगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, यानी कि ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता है। ये देखो ऊपर जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया ना, यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट फाइंडर, ये हमारी लोडिंग आ गई। देखना जैसे ही मैं इस पर ले गया हूँ, ये देखो इसने क्या किया है, हमारे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया है। अभी तक इसने सिर्फ इसको किया है। मैं जैसे ही मैं इधर लेके जाऊँगा ना, ये देखो पूरा का पूरा वो हाईलाइट हो गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो हमारी सिलेक्शन बन गई। हमने कुछ भी नहीं किया, उसने खुद ब खुद ऑब्जेक्ट को ढूंढ के पीछे कलर का डिफरेंस करके उसने खुद ब खुद सिलेक्शन बना दी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली कंट्रोल जे करना है। कंट्रोल जे करेंगे तो ये देखो हमारी न्यू लेयर में कॉपी बन गई है। तो गाइस अभी हमने क्विक सिलेक्शन भी यूज़ करके देखा है कि उस पर हमें यही सिलेक्शन बनाने में कितना टाइम लगा था। हमने जाके उसको सारा सेट किया था। इस पर हमने क्या किया, सिर्फ हमने जाके क्लिक किया, उसने ऑब्जेक्ट को खुद ब खुद सिलेक्ट करके हमें उसकी सिलेक्शन दे दी है। तो इससे हमारा काम और इजी हो गया है। ये देखो उसने कितनी कमाल की सिलेक्शन की है, बड़ी कोई उसने एरिया नहीं छोड़ा। तो इन टूल्स का यूज़ करते हैं हम अपनी सिलेक्शन बहुत इजीली बना सकते हैं। तो गाइस हमारी सिलेक्शन के टूल्स कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको जितने भी टूल्स थे सिलेक्शन के, वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। तो अब ये आपने चुनना है कि आपने कौन सा टूल यूज़ करना है। अब ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसके साथ हमें दूसरे टूल्स यूज़ करने पड़ जाते हैं, क्योंकि ये एक पीछे इसका बैकग्राउंड बहुत क्लियर था, यानी कि सेम बैकग्राउंड था। हमें कोई ऐसी इमेज मिल जाती है जिसके पीछे डिफरेंट कलर्स है पड़े, तो वहाँ पे ये सिलेक्शन कर बना देगा हमारी, लेकिन इतनी क्लियर नहीं बनाएगा। वहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाएगी, तो उसको हमें क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें दूसरे टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे क्विक सिलेक्शन टूल का हमें यूज़ करना पड़ेगा। उसकी सिलेक्शन को सही दोबारा करने के लिए हम ऐड टू सिलेक्शन का यूज़ करते हुए हम उसकी सिलेक्शन को सही करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करके अपनी सिलेक्शन बना लेंगे, तो हमें दूसरे टूल्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। इसलिए आप दूसरे टूल्स को भी यूज़ करो, सिर्फ एक टूल पे स्टक ना हो जाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेयर्स के ऊपर जाएंगे। लेयर के बारे में हम देखेंगे डिटेल से, लेयर्स को हम देखेंगे कि लेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अपनी फोटोशॉप में थोड़ा बहुत मैंने आपको इंट्रो दे दिया था लेयर्स का। अब अगली वीडियो हम डिटेल से पढ़ेंगे लेयर्स। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।